मैं जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोगों की सोच इस तरह की थी कि कोई भी लड़की उस गांव में जन्म लेने से डर जाती। मर्दों के साथ औरतों ने भी अपनी समझ को इसी तरह बना लिया था। वैसे भी छोटी सोच हो भी क्यों ना, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं थी। पूरे गांव में एक ही स्कूल था, वो भी केवल लड़कों के लिए। लड़कियों को स्कूल जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि अगर लड़कियों को पढ़ाया गया तो वो हमारे पूरे समाज में नाक कटवा देगी। मेरा नाम सरोज है। जब मैं 9 वर्ष की थी तभी मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया था। अगर कभी कहीं पर जाना होता तो भैया या फिर पापा के साथ ही जाया करते। सब लोग यही बोलते थे कि 10 वर्ष के बाद अगर लड़की को अकेले बाहर निकलने दिया तो वो भाग जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष के बाद लड़की जवान हो जाती है। मैं तो उस समय जानती तक नहीं थी कि भागना क्या होता है। खैर, कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली की शादी थी। मैं अपनी माँ के साथ उनके घर गई। रास्ते से कुछ सब्जी लेने के लिए रुक गए। तभी मैंने देखा कि मेरे पास एक औरत खड़ी है जो पूरे गांव में बदनाम है। मुझे देखकर उसने मेरी तरफ हाथ करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी चुनरी सही कर लो, वो नीचे गिर रही है। मैंने अपनी चुनरी ठीक की। तभी वहाँ पर माँ आ गई और उस औरत को कहने लगी, क्यों रे बेशरम, मेरी बेटी को भी अपने जैसा करना चाहती है, जो जिसके साथ तू इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है। तभी वो औरत बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में रोज़ बदनाम औरत के किस्से सुनती थी। कभी कोई कहता था कि वो चरित्रहीन है तो कोई कहता कि वो चुड़ैल है, पूरे गांव में रूप बदल कर घूमती है। मैंने आज तक उस औरत को नहीं देखा था, लेकिन आखिर आज उससे मुलाकात हो ही गई। मैं बार बार यही सोचती थी कि औरत तो कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छे से बात कर रही थी। खैर, मुझे क्या। ऐसा सोचकर मैं अपनी सहेली की शादी में चली गई और वहाँ नाच गाने में लग गई। मेरी सहेली का नाम शालू था। वो भी मेरे जितने उम्र की ही थी, लेकिन उसकी शादी कर दी गई क्योंकि उसके दादी ने जो कहा था। फिर एक दिन मैंने अपनी बहन से पूछा कि दीदी, आखिर वो औरत इतनी बदनाम क्यों है? सब लोग उससे बात भी नहीं करते, और अगर वो सामने दिखाई दे जाए तो लोग अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। मेरी दीदी मुझसे थोड़ी बड़ी थी और उनका रिश्ता भी तय हो गया था। उन्होंने कहा, वो औरत बिगड़ी हुई है। सब लोग कहते हैं उसने शहर से कुछ पढ़ाई कर रखी है, जिसकी वजह से सब उससे नफरत करते हैं। साथ ही वो औरत गैर मर्दों से भी ताल्लुक़ रखती है। रात को कोई भी उसके घर के आसपास से नहीं जाता, क्योंकि वो रात में चुड़ैल का रूप ले लेती है। खास करके औरतों को तो रात के समय उसके घर के पास जाना सख्त मना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई कुंवारी लड़की रात को उसे देख ले तो कभी उसकी शादी नहीं होती, और अगर शादीशुदा औरत देख ले तो उसको कभी बच्चा पैदा नहीं होता, या फिर वो औरत विधवा हो जाती है। मैंने दीदी से पूछा कि क्या आज तक ऐसी कोई घटना हुई है क्या? तभी दीदी कहने लगी कि नहीं हुई, क्योंकि आज तक कोई भी औरत उसे रात के समय देख नहीं पाई। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अगर वो सच में चुड़ैल होती तो आज तक कभी ना कभी तो किसी न किसी को नुकसान करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आखिर बात क्या थी? मैंने अपने मन में खुद से कहा कि क्या एक औरत अगर पढ़ ले तो बिगड़ैल बन जाती है? फिर मैं सोचते सोचते ही सो गई। सुबह उठी तो पापा ने कहा कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो लोग जो कुछ भी कहे तुम सिर्फ हाँ में जवाब देना। कुछ समय बाद वो लड़के वाले घर आ गए। चाय नाश्ता करने के बाद लड़के के पिता ने मुझसे पूछा कि पढ़ी लिखी तो नहीं हो ना? तभी मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, आज तक इसे एक भी दिन स्कूल में नहीं भेजा गया है। फिर उन्होंने पूछा कि हमारे घर और खेत दोनों का कामकाज कर पाओगी ना? साथ ही मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, तो अगर कभी गुस्से गुस्से में हाथ उठा दे तो अपनी ज़ुबान तो नहीं चलाएगी। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लगी। आखिर वो लोग मुझे बहू बनाकर ले जा रहे थे या कोई मजदूर? मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उन लोगों को मना कर दूं कि अभी मेरी उम्र केवल 11 वर्ष की थी, और इस उम्र में तो गुड्डा गुड्डी का खेल भी मन से पूरी तरह नहीं होता। तो फिर मैं उन लोगों को कैसे कह दूं कि मैं इन लोगों का ख्याल रख लूँगी? पर मुझे हमारे हालात और अपने समाज की छोटी सोच ने जवान कर दिया था। मैंने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पापा का डर मेरे मन में बहुत गंभीर रूप से समाया हुआ था। उन लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया। उन लोगों के जाने के बाद पापा ने मुझसे कहा कि बहुत अच्छे बेटा, इसी तरह उन लोगों की सारी बातें मानती रहना। बहुत बड़े लोग हैं, काफ़ी ज़मीन भी है। मैं मन ही मन दुखी होकर सोचने लगी कि ज़मीन का क्या फ़ायदा जब पशुओं की तरह ही रहना है। तभी मेरे चाचा ने कहा कि भाई, अब लड़का गुस्से वाला भी है, कभी कभार दोस्तों का गुस्सा तुम पर भी निकाल देगा, तो इसमें क्या बुराई है? अब पत्नी पति के गुस्से को शांत नहीं करेगी तो फिर पत्नी होने का फ़ायदा ही क्या है? मैं उनकी बातों को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई,
क्योंकि मुझसे अपने पापा और चाचा की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मेरे विचार हमेशा से ही खुले थे। कभी कभी तो मैं सोचती कि वो बदनाम औरत ही ठीक है, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें, लेकिन वो अपने मन का ही करती है, खुलकर तो जीती है। बस इसी सोच में मैं डूबी थी कि पता नहीं कैसे संभाल पाऊंगी इतनी जिम्मेदारियों को। मैं खिड़की के सामने बैठी बाहर की ओर झांक रही थी। ऐसा लग रहा था बाहर का अंधेरा मुझे बहुत सुकून दे रहा है। मैं भगवान से कह रही थी कि अगर किसी लड़की को बनाओ तो इस गांव में तो मत भेजना। लड़कियों के लिए ये गांव और नर्क दोनों एक समान ही है। तभी मेरी नज़र उस औरत पर पड़ती है जो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। वो कहीं पर जा रही थी। उसके हाथ में एक भारी सा थैला था जिसे वो बड़ी मुश्किल से उठाए हुई थी। तभी हमारे घर के सामने वाली गली में पानी का गड्ढा था, जहां आसपास के सभी घरों का गंदा पानी आता था। रात के अंधेरे में उसे वो दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से वो उस गड्ढे में जा गिरी और पूरी गीली हो गई। कीचड़ में पैर फंसने की वजह से उस बेचारी से बाहर तक निकला नहीं जा रहा था। मैं खिड़की से बैठी सब कुछ देख रही थी। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं उसे जाकर बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं भी इस कश्मकश में फंस गई थी कि कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो पूरे गांव में मेरी बातें शुरू हो जाएगी और माँ पापा तो मुझे मार ही देंगे। इसी डर से मैं अपने कदम रोक कर बैठी तो औरत कुछ देर तक निकल नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं चादर ओढ़कर चली जाती हूँ, वैसे भी इतनी रात को कौन देखेगा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैंने जैसे तैसे चादर निकाली और अपने पूरे शरीर पर लपेटकर घर से बाहर चली गई। मैंने उनके पास जाकर कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ ले और इस दलदल से बाहर आ जाइए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मैंने कहा, बहन, अभी इन सब बातों का समय नहीं है, आप पहले जल्दी से बाहर आ जाइए, इससे पहले कि कोई आपको मेरे साथ यहाँ देख ले। वो मेरे हाथ के सहारे बाहर निकली और मेरा धन्यवाद करने लगी। मैं उनकी बात पूरी सुने बिना ही वहाँ से चली गई। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो, तुम मुझे समझती हो, क्या मेरी पूरी कहानी नहीं सुनोगी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने कहा, अभी नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कोई देख ना ले, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पूछूंगी कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, यहीं से कुछ दूरी पर एक मंदिर है, मैं वहीं जा रही थी। मैं हर महीने कुछ पैसे का सामान खरीद कर मंदिर में रात के समय छुप कर रख आती हूँ, ताकि दूसरे दिन गरीबों में बांट दिया जाए। ऐसे तो मुझे कोई मंदिर के आसपास भी नहीं भटकने देगा, इसीलिए मैं ये सब रात में करती हूँ। मैं हक्का बक्का रह गई कि पूरे गांव में चुड़ैल कहलाने वाली औरत तो इतनी अच्छा काम करती है। मैं उसे फिर कभी मिलने का बोलकर वहाँ से चली गई। अब मैं अपने रिश्ते वाली चिंता भूलकर उस औरत के बारे में सोचने लगी कि आखिर इतनी भली औरत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह का समय हो गया, मैं सो रही थी, तभी पापा मेरे कमरे में आए। वो बहुत आग बबूला हो रहे थे। मुझे उठाकर बाहर आंगन में ले गए, जहाँ पर सभी लोग खड़े थे। पापा गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि क्या तुम कल रात को वो चुड़ैल से मिलने गई थी? लेकिन इनको कैसे पता चला? मैंने ना चाहते हुए कहा कि हाँ पापा, लेकिन मेरी पूरी बात तो। तभी मेरी बात पूरी होने से पहले ही पापा ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं रोते हुए बोलने लगी कि आखिर मैंने क्या गलत किया? मैंने केवल एक औरत की मदद ही तो की। तभी पापा ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं वो औरत किस तरह की है? समाज के सब लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि सरोज भी एक चरित्रहीन है। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे होने वाले ससुर खड़े थे। अंदर आए और बोले, अब हमें ये रिश्ता नहीं करना। हम लोगों को पास के गांव में इससे भी अच्छा रिश्ता मिल गया है। वो लोग खूब धन देने वाले हैं हमें। मेरे पापा ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि कृपया ऐसा मत कीजिए, हमारी बदनामी हो जाएगी, हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तभी वो लोग किसी तरह की ज़रा भी परवाह किए बिना वहाँ से चले गए। अब तो मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि देख लिया, उस चुड़ैल की मदद करने का नतीजा, अब मिल गई ना तुझे शांति। सबको पता है कि एक बार अगर रात में उसे कोई देख ले तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो, टूट गया ना तुम्हारा रिश्ता भी, अब कौन करेगा तुमसे शादी? पापा तो जानबूझकर अनजान बन रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि रिश्ता उन लोगों ने लालच में आकर तोड़ा है। उन लोगों को धन दौलत चाहिए था जो पास के गांव से ज़्यादा मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने हमारे घर से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन फिर भी पापा इन सब का जिम्मेदार उस औरत को ही मान रहे थे। कुछ देर बाद मेरी माँ और गाँव की कुछ औरतें उस औरत के घर चली गई और उसे खरी खोटी सुनाते हुए उसकी पिटाई कर डाली। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। उसे पीटने के बाद सब औरतें अपने अपने घर चली गई। माँ ने घर आकर गंगा जल से खुद को पवित्र किया। मेरी सब्र की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। मैंने ठान लिया कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे पूरा सच जानना ही है।
मुझसे उस औरत का दुख अब और नहीं देखा जा रहा था। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई। तभी दीदी वहाँ पर बैठी हुई थी। मैंने दीदी से पूछा कि आखिर मुझे उस औरत के साथ किसने देखा था। तो दीदी कहने लगी कि चाचा आए थे, वो कह रहे थे कि वो रात को नींद ना आने की वजह से बाहर टहलने निकले, तो तभी उन्होंने तुम्हें उस औरत के साथ देख लिया। पर वो रात को कुछ नहीं बोले क्योंकि रात में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, इसीलिए उन्होंने दूसरे दिन सवेरे ही पापा को आकर बताया। तभी मैंने अपने मन में विचार किया कि रात को तो नहीं, लेकिन जब दिन में माँ बाबा खेतों में चले जाएंगे, मैं उस औरत से मिलकर सब कुछ जान लूँगी, साथ उसकी खैर खबर भी पूछ लूँगी, क्योंकि उस दिन उस बेचारी को बहुत पीटा गया था। उस औरत का सोचकर भी मुझे दया आ रही थी और आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने अपनी दीदी को ये बात बताई तो पहले तो वो घबरा गई, उन्होंने मना किया। फिर मेरे बहुत मनाने पर वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। कहीं ना कहीं उनके भी विचार मेरी ही तरह थे, लेकिन उनको घर वालों ने पूरी तरह से अपने जैसा बना रखा था। खैर, दूसरे दिन जब माँ और पापा खेतों में चले गए, तब मैं और दीदी जैसे तैसे गांव वालों की नज़रों से छुपते छुपाते उस औरत के घर जा पहुँचे। जब हम गए तो वो धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। हमें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। उसने झट से उठकर वहाँ पर पड़ी कुर्सियों को साफ किया और हमें बिठाया। वो हमें ऐसे मान दे रही थी कि जैसे हम उसके लिए बहुत खास हों। तभी मैंने उससे कहा कि आप पहले हमें पूरी बात बताइए कि आखिर आपकी पूरी कहानी क्या है, सब लोग आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तभी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कहने लगी कि दरअसल मैं इस गांव की बहू थी। मेरे माँ पिताजी ने मुझे बड़े अच्छे संस्कार दिए थे और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाई थी। मेरे पति का नाम प्रमोद था। हम लोगों ने प्रेम विवाह किया था। जब मैं शादी करके इस गांव में आई तो सब लोगों की नज़रों में खटकने लगी। सब लोगों को यही लगता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए बिगड़ैल हूँ, इस गांव की सभी औरतों को भी बिगड़ा दूंगी। इसीलिए सब लोगों ने मेरे पति प्रमोद को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। जब वो घर से बाहर निकलते तो लोग उनको घेर लेते और तरह तरह की बातें सुनाकर उनका बुरा हाल कर देते। प्रमोद ने बहुत कोशिश की सब कुछ बदलने की, सबकी बातों को अनदेखा करने की, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्हें कोई बात गहरी चुभ गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद लोगों ने मुझे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया कि मैंने अपने पति को खा गई, और गांव में सभी मर्द मेरे पास आए और मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने लगे। ये धमकी देकर कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं यहाँ से भागकर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ पापा के ऊपर गुजरे जो मेरे ऊपर गुजरी है, उन्हें भी दुखी कर दूँ। गांव के लोग रात को मेरे पास आते हैं, मेरे लाख मना करने पर, लाख बार रोने पर भी वो मुझे नोच कर चले जाते हैं। इस बारे में गांव की एक भी औरत को खबर नहीं है, क्योंकि सभी मर्दों ने कह दिया था कि जो कोई औरत मुझे रात में देखेगी तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मैं अपशकुनी हूँ। इसी डर की वजह से कोई औरत मेरे घर के पास नहीं आती और मर्द इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो कहने लगी कि मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं पढ़ी लिखी थी। मैं ये सब कुछ सुनकर खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे जैसे तैसे संभाल लिया। फिर वो औरत कहने लगी कि आपके पिताजी भी इन सब में शामिल हैं। उस रात को मेरे पास आपके चाचा आ रहे थे, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। अब मुझे सब समझ में आ गया कि कैसे एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करके उसका फ़ायदा उठाया जा रहा था, और आज उसे ही चरित्रहीन बोल रहे थे। मुझे अब घिन आने लगी थी अपने पापा, चाचा और गांव के हर उस मर्द पे जो इन सब में शामिल था। एक ऐसा गांव जहां घटियापन के अलावा और कुछ भी नहीं। मैंने और मेरी दीदी ने ठान लिया कि अब इन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, और हमारी काफ़ी मेहनत के बाद गांव की सभी औरतें हमारे साथ हो गई और हमने मिलकर गांव का सुधार किया। अब गांव में हर एक लड़की शिक्षा लेती है और आज हर आदमी, हर महिला को एक जैसा ही समझा जाता है। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। अगर मैं भी बाकी औरतों की तरह सोचती तो शायद कहीं पर घुट घुट कर ही जी रही होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।